हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा और इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि दुबई में आखिर रहने में खर्च कितना आता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई जिसका जवाब चाहता है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा था, लेकिन कहीं से भी एक प्रॉपर आंसर जो है इसका आपको नहीं मिलेगा कि दुबई में रहने में कितना खर्चा आता है, क्योंकि ये सवाल सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैंने इसके लिए एक रास्ता निकाला है। मैंने एक बहुत ही प्रॉपर एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने अलग अलग सैलरी के हिसाब से कितना कितना खर्च आप किस किस एरिया में कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको कितना एक्सपेंसेस आ सकता है दुबई में रहने में, इसकी सारी डिटेल्स है। तो इस वीडियो को जो आप लास्ट तक देखिए। आखिर तक देखने के बाद आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आप कितना कमा सकते हो यहाँ पे और कितना सेविंग कर सकते हो अपने अपने कमाई के अनुसार। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं चार्ट का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसको आसानी से समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है उसकी लिस्ट बना ली है, जैसे कि स्टे, यूटिलिटी बिल, फूड, ट्रांसपोर्ट, फ़ोन और टोटल कितना आएगा। और यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी बनाई है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे जितने लोग काम करने वाले हैं उसमें लोगों की सैलरी तीन तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं, तीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। एक लो कैटेगरी सैलरी जिनकी कम सैलरी होती है, मान के चलते हैं 1500 से 3000 के बीच। दूसरा हो सकता है मीडियम कैटेगरी जिसमें कि 3000 से 10,000 के बीच हो सकता है। और तीसरा है हाई कैटेगरी जिसमें कि 10,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी है इन लोगों की। तो ये सारी सैलरी जो है यूनाइटेड अरब्स के दिरहम में है, तो मैं दिरहम में ही बात करूँगा। तो ये तीन डिफरेंट कैटेगरी हो सकते हैं और तीन कैटेगरी के लोग डिफरेंट तरीके से अपने खर्चे को एक्सपेंसेस कर सकते हैं। अब मान के चलो आपको कोई जॉब मिला है, तो आप किस कैटेगरी में हो आप यहाँ पे देख सकते हो और आप उसके अनुसार कितना खर्च कर सकते हो, किन किन चीज़ों में आप उसका यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसकी सैलरी 1500 से 3000 दिरहम के बीच है उसका कहाँ कितना खर्च आता है। तो सबसे ज़्यादा खर्च जो आता है आपका दुबई में वो होता है स्टे में और यूटिलिटी बिल में। यूटिलिटी बिल हो गया जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई का बिल, गैस कनेक्शन, दिस दैट। और स्टे हो गया आपको रहने का खर्चा, मतलब बेड स्पेस लो या एक सिंगल रूम लेके रहो, इसका रेंट कितना होता है। इसीलिए मैंने ये दो कलर को रेड में रखा है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है फूड, ट्रांसपोर्ट, फ़ोन बिल और अदर्स चीज़ें ये लगभग कॉमन होती है, चाहे आप कम कमाते हो या ज़्यादा कमाते हो, तो इसमें जो खर्च है लगभग कॉमन ही होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये दो चीज़ों में जो है काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, यही है आपका लाइफ स्टाइल। तो जो लोग इतनी सैलरी कमाते हैं वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग में रहने का। आपको पता है कि दुबई में जो है एक रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं, बंकर बेड की तरह बेड बना हुआ होता है, ऐसे भी बेड होते हैं। और ऐसे भी रूम होते हैं जहाँ की एक रूम के अंदर 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, 6 शेयरिंग, 8 शेयरिंग, 12 शेयरिंग तक होती है। तो जहाँ पे 6 से 12 शेयरिंग होती है वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, बंकर बेड्स होता है। और जहाँ पे 6 शेयरिंग से कम होती है जैसे 4 शेयरिंग, 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, उसमें बेड्स लगे हुए होते हैं। कहीं कहीं पे पार्टीशन भी मिलता है। तो मैं आपको अलग अलग फ़ोटो दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देख लो, ये जो है बंकर बेड है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से होता है, ऊपर नीचे ट्रेन की तरह। और ये जो होता है 2 शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, इस तरह से होता है। रूम बड़ा होता है और एक एक बेड लगे हुए होते हैं। और इसमें किचन और बाथरूम जो होता है आपको शेयर करना पड़ता है दूसरी रूम के भी लोगों के साथ। और ये हो गया आपको 1 BHK हाउस या फिर स्टूडियो या फिर सिंगल शेयरिंग आप कर सकते हो, जो कि आपको महंगा पड़ेगा। तो जो लोग कम कमाते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं। 6 से 12 लोग एक रूम में हो सकते हैं या एक बड़ा हॉल हो सकता है, उसमें रहते हैं। तो आप समझ सकते होंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी तो होती है, थोड़ा दिक्कत होता है, प्राइवेसी नहीं होती है। लेकिन यही है, दुबई में सबसे ज़्यादा जो है रेंट है हर एक जगह का, घर का, चाहे वो विला हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो या सिंगल रूम हो, रेंट बहुत ही कॉस्टली होता है। और अगेन जो है रेंट जो है अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है हर जगह। तो ये मैं एक ओवरऑल कॉमन बता रहा हूँ कि इतना एवरेज हो सकता है। तो 400 मिनिमम आपको लग सकता है एक बेड का और मैक्सिमम 600 जा सकता है अगर आप 6 से 12 शेयर में रहते हो। फॉर एग्जांपल 12 लोगों के साथ शेयर करते हो ना तो 400 जाएगा, या 6 लोगों के साथ रहते हो ना अगर आप तो 600 जाएगा, या 700 भी जा सकता है थोड़ा बहुत। तो जितने कम लोग रहोगे उतना ज़्यादा पैसे आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। यूटिलिटी बिल जो होता है वो 50 दिरहम से 100 दिरहम तक आपको लग सकता है, डिपेंड करता है कि ना आप कितने लोगों के साथ रहते हो। अगर आप 6 लोगों के साथ रहते हो तो शायद टोटल अगर एक रूम का बिल 600 दिरहम आता है तो 100 रुपया लगेगा, 100 दिरहम लगेगा।
अगर 12 लोगों के साथ रहते हो तो उसका कम लगेगा। उसी तरह से है। खाने में जो है 200 से 300 दिरहम खर्च आपके होंगे तीनों टाइम का खाना मिला के। इसमें अगर आप खुद से बनाते हो तो शायद कम लगेगा। अगर हो सकता है कुछ लोग जो है मंथली मेस लगा लेते हैं, वहाँ पे फूड डिलीवरी भी होती है, 250 से 300 में आपको 3 टाइम का खाना मिल जाएगा साउथ इंडियन। नॉर्थ इंडियन जाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन खुद से बनाओगे तो आपको इतने खर्चे में काम चल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में हो गया आपको बस का जो टिकट प्राइस होता है और मेट्रो का, तो यहाँ नोल कार्ड मिलता है और आपको मंथली जो है 150 से 200 दिरहम के बीच आएंगे, डिपेंड्स आप कौन से एरिया में रहते हो। यूजुअली लोग जहाँ पे काम करते हैं उसके ही आसपास रहना चाहते हैं, अगर 10 किलोमीटर के अंदर आप रहते हो तो आपको इतना खर्च आएगा। फ़ोन बिल जो है दुबई में महंगा है और इंटरनेट भी काफ़ी महंगा है वहाँ पे, लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है कि जहाँ पे आपका अकोमोडेशन होता है वहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाता है। बात करने के हिसाब से 50 से 100 दिरहम के बीच जो है आपको इतना कॉस्ट पड़ जाएगा। अदर हो गया, मान के चलो कभी कभी आप बाहर खाना खा लिए या कुछ ग्रुप में ऐसा कुछ कर लिए, कुछ घूमने का एक्टिविटी कर लिए, तो आप चूँकि कम कमाते हो तो उतने फालतू पैसे तो आप खर्च करोगे नहीं, तो 50 से 100 दिरहम के बीच मान के रखते हैं। तो अब हम इसका जो है टोटल कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये था आपका मिनिमम सब कुछ, और ये था आपका मैक्सिमम हर चीज़ में। तो ये सारे मिनिमम को अगर आप जोड़ते हो, हर चीज़ में मान के चलो आप मिनिमम खर्च करते हो, 400 रुपये रेंट देते हो, यूटिलिटी बिल 50 भरते हो, खाना में इतना खर्च करते हो, तो आपका एटलीस्ट 900 दिरहम तक जो है खर्चा आ जाता है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा जाते हो इसमें तो आपका 1400 दिरहम तक आ जाता है खर्चा। तो आप अगर 6 से 12 शेयरिंग में रहना चाहते हो तो आपको 900 से 1400 दिरहम के बीच जो है खर्चा आएगा। लेकिन पॉइंट यहाँ ये आता है कि जब आप कमाते हो 1500 से 3000 के बीच, तो ये खर्चा लगता नहीं है कुछ ज़्यादा ही है, सेविंग कैसे होगी। मान के चलो कोई 1500 दिरहम कमाता है पर मंथ और उसका 900 दिरहम खर्चा हो जाता है मिनिमम है, जो कि उसके बाद उसको 600 दिरहम ही बचते हैं, जो कि 12,000 रुपये इंडियन होता है। तो शायद उनको फेयर नहीं लगता होगा कि यार इतने के लिए फिर वहाँ क्यों जाना। लेकिन अगर आप मान के चलो जो 3000 दिरहम कमाता है और वो 900 रुपये में अपना ज़िंदगी जीता है, तो उसको 2100 दिरहम बचते हैं। 2000 भी मान के चलो तो 2000 आपको 40,000 रुपये हो गए इंडियन करेंसी, ठीक है। तो वहाँ पे आप सेविंग कर सकते हो यहाँ पे कम खर्च करके। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1400 दिरहम खर्च कर सकते हो, फिर आपको 1600 दिरहम बचेंगे, मतलब 32,000 रुपये बचेंगे फिर भी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि एक और तरीका है यहाँ पे, यूजुअली जिनकी सैलरी कम होती है 1500 से 3000, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसमें आते हैं कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स, लेबर, या फिर सुपरमार्केट में काम करने वाले कैशियर जिसकी 25 से 3000 सैलरी होती है, या फिर सुपरमार्केट के स्टाफ्स लोग, सिक्योरिटी गार्ड, और इस तरह के लोग आते हैं। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको ऑलरेडी स्टे मिल जाता है, अकोमोडेशन मिल जाता है फ्री में, कंपनी प्रोवाइड करती है। यूटिलिटी बिल्स भी उनको फ्री में मिल जाती है, कंपनी प्रोवाइड करती है। कहीं कहीं पे खाना भी उनको फ्री में मिल जाता है, ठीक है। तो खास करके लेबर जॉब का और टेक्नीशियन सब जॉब का जो होता है, ये सब हाउस कीपिंग, ये सब मिल जाता है सब कुछ। उनको ट्रांसपोर्ट भी सिस्टम मिल जाता है, कैब, खास करके कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों को साइट तक जो है कंपनी की जो है बस ले जाती है। तो उसको सिर्फ खर्चा अपना पड़ता है फ़ोन बिल का और थोड़ा बहुत अपना, तो मिला जुला के 100 दिरहम सिर्फ उनको खर्च पड़ता है, या 200 दिरहम मान के चलो आप मैक्सिमम। तो अगर 1500 भी उसको महीना मिलता है तो भाई 1300 दिरहम आप बचा रहे हो यहाँ पे। तो ज़्यादातर जिनकी सैलरी कम होती है तो उनको जो है ये सब फैसिलिटी मिल जाता है, और कहीं कहीं नहीं भी मिल सकता। जैसे कि मान के चलो रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर हैं, 1500 दिरहम कमाता है या 2000 दिरहम कमाता है, तो उसको हो सकता है कि इसमें से सब कुछ ना मिले। हो सकता है उसको फूड मिल जाता है फ्री में, यूटिलिटी बिल और स्टे का हो सकता है ना मिले, ट्रांसपोर्ट हो सकता है उसको फ्री में मिल जाए। तो इस तरह से जो है ओवरऑल आपको मानकर चलना पड़ेगा। आप एग्जैक्ट जो है कितना खर्च होता है किस चीज़ का ये अनुमान नहीं निकाल सकते, पर ये रफ आइडिया है। बट जिनकी सैलरी कम होती है मैक्सिमम जो है उनको यूटिलिटी बिल, फूड, ट्रांसपोर्ट, ये सब सुविधाएं मिल जाती है ऑलमोस्ट। तो अब चलिए आते हैं हम मीडियम कैटेगरी में। मीडियम कैटेगरी में वो लोग हो गए जो कि ज़्यादातर ऑफिस का काम करते हैं, मान के चलो चाहे वो फाइनेंस का जॉब हो, इंजीनियरिंग का जॉब हो, मार्केटिंग का हो, सेल्स का हो, रियल एस्टेट का हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड जॉब हो, ये सब मान के चलो जॉब हुआ। तो अगर आपकी सैलरी 3000 से मिनिमम हो सकती है, 10,000 के बीच पड़ती है, तो आप आप इस तरह के लाइफ स्टाइल में तो नहीं रहना चाहोगे। आप सोचोगे थोड़ा मैं बेटर हूँ, मैं 12 लोगों के साथ नहीं, 6 लोगों के साथ नहीं, मैं 4 लोगों के साथ रहूँगा शेयर में, या 3 लोगों के साथ, या 2 लोगों के साथ शेयर में रहूँगा। तो
अगर आप मान के चलो 6 लोगों के साथ शेयर में रह सकते हो तो यहाँ फिर से 800 भी हो सकता है आपका मिनिमम रेंट, 700 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, पर मैंने मिनिमम 800 रखा है अगर बंकर बेड नहीं है तो। और 2 लोगों के साथ अगर आप शेयर में रहते हो तो आपको 1200 दिरहम लग सकते हैं 2 लोगों का। कहीं कहीं पे क्या होता है, इस 1200 में आपको यूटिलिटी बिल भी इंक्लूडेड होती है, तो ये खर्चा आपका निकल सकता है, लेकिन कहीं कहीं इंक्लूडेड नहीं होती है। डिपेंड करता है अगेन एरिया पे, बिल्डिंग कैसा है, ऑनर कैसा है, ओवरऑल सराउंडिंग्स पे आपको डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये मान के चलना है, अगर 2 शेयरिंग 3 शेयरिंग में आपको रहते हो तो 1100, 1200, 1300 तक जा सकता है। अगर आप 4 शेयरिंग, 5 शेयरिंग, 6 शेयरिंग में रहते हो तो 700, 800 इस तरह से आपका रेंट लगेगा। और यूटिलिटी बिल अगेन आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आप कम लोग शेयर कर रहे हो। खाना पीना में क्या होगा कि आप बनाओगे, चूँकि आप ज़्यादा कमाते हो तो हो सकता है कभी कभी आप ऑर्डर करके खाना खाओगे, कभी हो सकता है डिनर आप नहीं बनाए बाहर ही खा लिए, तो इसलिए आपका थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होगा। ट्रांसपोर्ट में तो चूँकि डजंट मैटर, चाहे आप कम कमाओ ज़्यादा कमाओ, ट्रांसपोर्ट खर्चा आपको उतना ही आएगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो। फ़ोन में भी ऑलमोस्ट आपको सेम खर्चा आएगा। अदर खर्चा हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने में ज़्यादा खर्च कर रहे हो, उतना कंजूसी नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है आप, मैंने इसलिए बढ़ा दिया है 100 से 200 दिरहम। तो अब हम अगर यहाँ सब कुछ मिनिमम वाले को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको आता है मिनिमम 1500 रुपया फिर भी आपको यहाँ पे होगा, और मैक्सिमम 2400 तक जा सकता है। ये 2400 तक जाएगा जब आप 2 शेयरिंग में रहते हो या 3 शेयरिंग में रहते हो, ठीक है। अगर आप 4 शेयरिंग में रहते हो तो ये 2000 तक आ सकता है। अब अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है, जो लोग मान के चलो 3000 कमाते हैं, ठीक है, उनका 1500 खर्च आता है, फिर भी 1500 बचता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा शेविंग करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि लोग ये पैटर्न को फॉलो करें। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कमाते हैं वो इस पैटर्न को भी फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा शेयरिंग में रहना पसंद करते हैं ताकि ज़्यादा सेविंग कर सकें। तो चूँकि मेन खर्चा स्टे और यूटिलिटी बिल में ही आता है तो यहीं पर आपका मेन डिफरेंस आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मान के चलो 9000 10,000 रुपये तक कमा रहे हैं, वो क्या करता है, हो सकता है यहाँ पे मैक्सिमम स्टाइल में हुआ जाए, अपना लाइफ को थोड़ा प्राइवेसी देना चाहते हैं, या कभी कभी वो इस एरिया में भी जंप कर जाते हैं, इधर हाई क्लास की तरह रहना भी पसंद करते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, दुबई का पूरा फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये मीडियम वाले ना इधर भी जंप करते हैं, इधर भी जंप करते हैं। ये डिपेंड करता है उनका पर्सनल लाइफ स्टाइल कैसा है, पर्सनल थिंकिंग कैसा है, ठीक है। अब हाई में आते हैं। हाई में आता है कि आप सिंगल रूम लेके रह रहे हो, आपको अपनी प्राइवेसी पसंद है, या 1 BHK में रहते हो या स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हो। 1 BHK में 1 बेडरूम हॉल किचन होता है, और 1 स्टूडियो में क्या होता है, सिर्फ एक रूम होता है और उसी में किचन इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो आपको जो है स्टूडियो और 1 BHK का 3500 रुपया एक रूम का पड़ सकता है रेंट, और सिंगल रूम का जो है आपका 2000, कभी कभी 1800 में भी मिल जाता है, या 2200 तक में आपको सिंगल रूम मिल सकता है। इस सिंगल रूम में क्या होगा कि आपको शेयर करना पड़ेगा दूसरे के साथ किचन और बाथरूम, जबकि 1 BHK और स्टूडियो में जो है आपको शेयर नहीं करना पड़ता है। तो वहाँ पे यूटिलिटी बिल जो है आपको, चूँकि आपको पूरा पे करना है, तो 600 से 900 दिरहम तक आ सकता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई सब कुछ होगा, और पूरा खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। फूड में जो है आप इतना खर्चा कर सकते हो। अगेन आप इस तरह से लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो फूड में कम भी कर सकते हो, लेकिन लोग जो ज़्यादा कमाते हैं वो बाहर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा पार्टी में जाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा बढ़ा के दिया। ट्रांसपोर्ट में वही उतना ही खर्चा होगा, आप कितना हो कमाते हो यूज़ तो वही ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करोगे। लेकिन अगर कुछ लोग अगर कार रखते हैं, अपनी कार खर्च करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1000 से 1500 रुपया जो है मिनिमम एक्स्ट्रा आपका खर्च हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पार्किंग बहुत महंगी है। पेट्रोल भले ही सस्ता है पर पार्किंग महंगी है, और अगर एक बार आपको फ़ाइन लग गया तो 700, 1000, 500 दिरहम फ़ाइन में आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा आप रख दो, इसको मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ। फ़ोन में आपको 100 से 200 में इसलिए रखा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा कमाते हो, तो आप हो सकता है वाईफाई अपना फ़ोन में हमेशा रखना पसंद करते होगे, सॉरी वाईफाई नहीं, डेटा। तो आप डेटा पैक लोगे तो 100-150 दिरहम आपको मंथली उसका उसी का लग जाएगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रखा है। अदर में भी मैंने बढ़ा के थोड़ा दे दिया है, चलो 100 से दिरहम इतना ही जितना। तो अगर आप सिंगल रूम लेके रहते हो, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो आपको इतना खर्चा पड़ जाएगा 3350। आप 3000 भी मान सकते हो या उससे ज़्यादा ऊपर। और अगर आप सब कुछ स्टूडियो में रहते हो, 1 BHK में रहते हो, तो आपको 5500 पड़ जाएगा। तो ये हो गया सिंगल। अब यहाँ बात आती है कि क्या हम कपल्स के साथ रह सकते हैं। तो अगर कोई शादीशुदा हो, डेफिनेटली आप शेयर में नहीं रहोगे, मीडियम और लो में आप नहीं जाओगे, आप इसमें आते हो फिर। तो आपको जो है 1000 रुपये आप एक्स्ट्रा रख दो अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि आप बाकी चीज़ तो शेयर ही करोगे ना, जैसे स्टे, यूटिलिटी बिल तो आप शेयर करोगे यहाँ पे,
सिर्फ खाना, ट्रांसपोर्ट और फ़ोन भी, ये 3 एक्स्ट्रा आएगा। तो ये तीनों को आप मिला दो चारों को तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा आता है। तो अगर आप 5500 रुपये में सिंगल रह रहे हो तो 6500 में आप डबल रह सकते हो, या यहाँ पे अगर आप 3000 3500 तक में अकेले रह रहे हो तो 4500 तक में जो है आप अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि कुछ लोग जो होते हैं यहाँ पे भी जो 7000 8000 9000 रुपये कमाते हैं, वो इस तरह के लाइफस्टाइल भी जीते हैं, क्योंकि वाइफ के साथ रहते हैं, उनको लगता है चलो 3-4 5000 रुपया महीना बच गया, काफ़ी है, पर अच्छे से जीना है। तो ये था आपको ओवरऑल कि अब क्या है कि आप अपने आप को सोच सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी है, आप किस तरह से खर्च कर सकते हो, तो आपका कितना खर्च पड़ेगा। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने एनालिसिस किया है वहाँ पे। आप लोग एक काम कर सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अपने दिमाग में आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आपको दुबई में जॉब मिल गया है तो मैं किस तरह से रहूँगा, किस तरह से मेरा खर्च आएगा, तो अपने आप आपको जो है अपना आइडिया मिल जाएगा। मैं जब डबल सैलरी में रहता था तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मुझे जो है इतना खर्च आता था, मैं जब डबल सैलरी में था तो मुझे 2000 रुपये तक खर्च आते थे, मैं इस कैटेगरी में पढ़ता था। फिर बाद में जब मैं सिंगल रहने लगा तो मैं 3000 से 3200 तक मुझे मेरे खर्च आते थे। तो उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो गाइज़, लगता है आप लोगों को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि कितना खर्चा आप यहाँ पे कर सकते हो और कितना सेविंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो आपको मैं बता दूं कि मैं दुबई में जॉब के बारे में, यहाँ के बारे में, रहने में खर्चा कितना होता है, किस तरह से लाइफस्टाइल होती है, उनके बारे में वीडियो बनाता हूँ। मैंने इससे पहले बहुत लोगों का जॉब इंटरव्यू भी लिया है, कम से कम 14-15 प्रोफाइल्स का। आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो सकता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहेगी। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने वीडियो बनाया था कि कौन से टॉप 5 साइट्स हैं जो कि आपको जॉब दिलाने में दुबई में हेल्प कर सकता है और आपको वहाँ जॉब अप्लाई करना चाहिए। ये वीडियो डिस्क्रिप्शन भी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और इस वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने आप जो है उसका लिंक आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो गाइस, अपना ध्यान रखिए और कोरोना से बचिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।